जेई मेंस 2025 के एस्पायरेंट हो, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे आगे भी जाके प्रॉब्लम फेस करने वाले रिगार्डिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। आपको किस सर्टिफिकेट फॉर्मेट में बनवाना है, सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। काफ़ी सारे बच्चों ने डिमांड की थी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे होगे जब से आपका फॉर्म आया आपके भैया ने आपको सबसे पहले बताया और अभी ये स्टार्टिंग है। पूरा काउंसलिंग के टाइम तक आपके भैया आपको गाइड करेंगे। ऑप्शन बी के लिए आपको फॉर्म जरूर फिल आउट करने चाहिए। कौन कौन से फिल करने चाहिए उसके रिगार्डिंग जब भी जो फॉर्म आएंगे जो आपके लिए रेलेवेंट होगा, सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलेगा। एट द टाइम ऑफ सेकेंड अटेम्प्ट रिजल्ट के बाद कौन कौन से फॉर्म्स को फिल करना है काउंसलिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं। फिर वो कॉलेज उन्हें मिल रहा होता है बट वो नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इसीलिए बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी गारंटी आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं। ये आपकी जेई मेन की वेबसाइट है। 22 नवंबर अभी तक लास्ट डेट है। मे भी हो सकता है कि फॉर्म को और एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अभी आप कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं मुझे जरूर कमेंट डाउन कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का कैटेगरी सर्टिफिकेट ओल्ड वाला था, उन्होंने वो लगवा लिया, बट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कौन सा सर्टिफिकेट फॉर्मेट होना चाहिए जो कि जोसा के फॉर्मेट में दिया हुआ, सब डिस्कस कर रहा हूँ। और जिन बच्चों का अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया, उनका क्या डाउट है जरूर कमेंट कीजिएगा। हमने भी एनटीए से स्टार्टिंग में ही रिक्वेस्ट की थी कि इस बार उन्हें डिक्लेरेशन देना चाहिए, क्योंकि हजारों ऐसे बच्चे हैं, लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी बन नहीं पा रहा है, कुछ उनको दिक्कत आ रही है। तो मैंने उन बच्चों को ये सजेशन दिया कि आप 20-21 नवंबर तक का वेट कर लीजिए। अगर एप्लीकेशन फॉर्म एक्सटेंड होता है थोड़ा और वेट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप फॉर्म को फिल आउट कीजिएगा। जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है, एनरोलमेंट नंबर मिला है, उसको फिल करके, ये नहीं कि आपको जनरल डाल देना है क्योंकि हमारा बन नहीं पाया, क्योंकि मेन सर्टिफिकेट आपका काउंसलिंग के टाइम में ही मांगे। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये आपकी जोसा काउंसलिंग की वेबसाइट है जो कि 2024 में था। इसमें आपका जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट फॉर्मेट में आपका दिया है कि ओबीसी किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस किस फॉर्मेट होना चाहिए, एससी एसटी किस फॉर्मेट में होना चाहिए, और अंडरटेकिंग फॉर कास्ट वैलिडिटी। जो बच्चे महाराष्ट्र वाले होते हैं उनको कास्ट ऑफ वैलिडिटी भी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे वो भी था कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने जनरल एडमिशन भरा हुआ था, बट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग उसका सर्टिफिकेट में कुछ इशू आया या उसका वो जनरल में ही था, तो देखो उस टाइम आता था डिक्लेरेशन। यही मैंने आपको बताया था कि अगर आपका अभी कोई इशू है तो आपका एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कैटेगरी चेंज हो जाता है। मतलब समझ रहे हो, आपका अगर ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो तो जनरल में होगा, बट जनरल से उसमें नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी जो आपकी एक्चुअल कैटेगरी है वही भरिएगा, जो आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी। अभी आपको जनरल नहीं भरना है, ये ध्यान दीजिएगा। जिन बच्चों का बाई चांस नहीं बन पा थोड़ा वेट कर लीजिए, आप अप्लाई जरूर कर दीजिएगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दीजिएगा। आखिरी ऑप्शन के बाद सही रहने वाला है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी का आपके सामने आके डिस्कस करते हैं। तो ये आपका आप देख सकते हो, ये फॉर्मेट आपका ईडब्ल्यूएस का है। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर है, यहाँ पे आपका डेट है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ है, ये जनरल डब्ल्यूएस का है। तो अकॉर्डिंगली जैसे यहाँ 2023-24 है, यहाँ 24-25, और ये आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का इशू मांगेगा काउंसलिंग में। पहले सालों में यही मांगा जा रहा था इस टाइप का, ठीक है। तो 1 अप्रैल के बाद अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका सब दिया है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया और सारी चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला डिस्कस करते हैं। ये आपका ओबीसी का फॉर्मेट है एज पर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर ये बाई चांस आपका इंग्लिश में, हिंदी में भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ऐसा सिमिलर बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ ऑफिसर जो आपका चेक करते हैं वो लिख देते हैं एज पर जोसा फॉर्मेट, ठीक है। तो जो आपका स्टेट वाला है, जो आपका सेंटर वाला है, मैं पहले बोल रहा हूं स्टेट वाला सर्टिफिकेट जोसा काउंसलिंग में नहीं चलता है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें लिखा होता है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका ईडब्ल्यूएस का है। ईडब्ल्यूएस का एज सच कोई स्टेट और सेंट्रल नहीं होता है, वो आपका इसी फॉर्मेट में रहता है, तो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला आपका ये देख सकते हो, ये ओबीसी एनसीएल है, इसमें आप सेंट्रल लिस्ट में आने चाहिए। कुछ ओबीसी स्टेट लिस्ट में आते हैं, सेंट्रल नहीं आते, तो वो एज ए जनरल ही कंसीडर होंगे, ठीक है। अगला डिस्कस ये आपके सामने है। इस बार जैसे जोसा काउंसलिंग में ये भी आया था कि जो ओबीसी वाले हैं होता है ना, उसमें भी उनकी पेरेंट की इनकम 8 लाख के अंदर होनी चाहिए, वो डिक्लेरेशन भी मांगा जा रहा था, ठीक है। तो ये सब आपके अंदर होना चाहिए, सब चीज चेक कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका साइन वगैरह होगा। और ये आपका सर्टिफिकेट फॉर्मेट है ओबीसी का,
अगला ये आपका SC/ST का फॉर्मेट है। तो अगर आपके पास अभी स्टेट का है, अभी आप स्टेट का डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस बट एज पर काउंसलिंग के टाइम में इसमें ऐसा कोई डेट का नहीं है। अगर आपका 2020 का है, 21 का है, बट आपका सेंट्रल का है तो चल जाता है, क्योंकि SC/ST में ऐसा कोई इशू आता नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप रिन्यू करवा लीजिए, इसमें ऐसा कोई डेट का इशू नहीं है, ठीक है। और ये सभी फॉर्मेट का लिंक मैं आपका व्हाट्सएप चैनल, नीचे लिंक दिया गया है वेब व्हाट्सएप का, और साथ ही मैं आपका टेलीग्राम चैनल का, दोनों पे एक PDF भेज दूंगा, आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे हम PDF भेज देंगे, यहाँ पे आपका हम लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो किसी के मन में कुछ डाउट होगा रिगार्डिंग सर्टिफिकेट, मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा। ये मैंने आपका सर्टिफिकेट फॉर्मेट लगातार बच्चे डिमांड कर रहे थे, और आपको क्या डाउट आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में। एंड जल्दी हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है। इससे आपका जनवरी अटेम्प्ट में सवाल आना ही आना है, जो कि शिफ्ट हो जाता है। आपको इस क्वेश्चन की सीरीज चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, आपका I3 माइनस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, इसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन कितना है, ये जो सवाल आते हैं इसके टाइप के एक सवाल आना ही आना है। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आपको सीरीज चाहिए मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।